नमस्ते। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में अपनी कहानी बनाना चाहता है तो ये एक तरह से उसका ब्लूप्रिंट हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, संघर्ष से शुरू होकर एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचने की। और सबसे जरूरी बात, ये कैसे हुआ, इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या थी। ये शायद हम में से बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं ना। हर महीने खर्चों को मैनेज करना और भविष्य की चिंता ये लगातार बनी रहती है। और यहीं से, इसी पॉइंट से बदलाव की एक जबरदस्त इच्छा पैदा होती है। तो कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही संघर्ष से होती है। तो आखिर ये बदलाव शुरू कहाँ से हुआ, इसकी नींव क्या थी? चलिए सबसे पहले उन शुरुआती दिक्कतों को समझते हैं जिन्हें हल करना जरूरी था। क्योंकि देखिए, हर बड़ी कामयाबी की कहानी एक चुनौती को पहचानने से ही तो शुरू होती है। तो इस नए रास्ते पर चलने से पहले की असलियत क्या थी, समझिए। फाइनेंशियल दिक्कतें, ये एक रोज का तनाव था। इनकम लिमिटेड थी तो मौके भी लिमिटेड थे, और इन सब के ऊपर परिवार के लिए वक्त न निकाल पाने की चिंता इसे और मुश्किल बना देती थी। ये एक ऐसा सर्कल था जिसे तोड़ना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये बदलाव की चिंगारी किसी बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है कि सबसे बड़े बिजनेस के मौके अक्सर हमारे अपने विश्वास से ही पैदा होते हैं। तो ये सफर कैसे तय हुआ? देखिए, शुरुआत हुई एक दोस्त से प्रोडक्ट्स के बारे में सुनने से। शुरू में जाहिर है मन में शक था, थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर फैसला किया गया कि चलो प्रोडक्ट को एक बार आजमा कर देखते हैं। और नतीजा कमाल का। जब खुद की हेल्थ में सुधार महसूस हुआ, एनर्जी बढ़ी, तो वो शक वो विश्वास में बदल गया। और जब प्रोडक्ट पर इतना पक्का भरोसा हो गया, तब जाके बिजनेस प्लान को समझने की शुरुआत हुई। यही वो फाउंडेशन था। और असल में यही वो एक आइडिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा मौका जहां हेल्थ और वेल्थ, यानी सेहत और पैसा, दोनों मिल सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े शुरुआती इन्वेस्टमेंट के। सोचिए, यह उन लोगों के लिए कितना पावरफुल था जिनके पास सपने तो थे, पर उन्हें शुरू करने के लिए जमा पूंजी नहीं थी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी एक्शन प्लान पर। चलिए अब सीधे बात करते हैं उन प्रैक्टिकल मुश्किलों की जिनका सामना करना पड़ा, और उन पर काबू पाने के लिए कौन सी एकदम ठोस रणनीतियां अपनाई गईं। क्योंकि असली सीख तो यहीं छिपी है ना? जाहिर सी बात है, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। किसी भी नए काम की तरह लोगों के शक का सामना करना पड़ा। जिन्होंने मना किया उनका सामना करना पड़ा, यहां तक कि कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी और दूसरों को अपने विजन पर यकीन दिलाना, ये शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी चुनौतियां थी। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा गया? जवाब बहुत सीधा और पावरफुल था। सीखो, भरोसा करो और लगातार काम करो। कंपनी की हर एक ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। जो अनुभवी अपलाइन लीडर्स थे उनसे गाइडेंस ली, और प्रोडक्ट पर अपना विश्वास बनाए रखा। और सबसे जरूरी, हर दिन बिना रुके लगातार मेहनत की। यही सफलता का सीक्रेट था। और यही है वो डिसाइडिंग फैक्टर, कंसिस्टेंसी, यानी दृढ़ता। देखिए, ट्रेनिंग और गाइडेंस तभी काम आते हैं जब आप लगातार कोशिश करते रहें। जब लोग मजाक उड़ा रहे थे या ना कह रहे थे, उस वक्त भी एक पॉजिटिव सोच बनाए रखना और अपने काम में लगे रहना, इसी चीज ने हारने नहीं दिया। और यकीन मानिए, यही असली फर्क पैदा करता है। तो इस सारी मेहनत का, इस लगातार कोशिश का नतीजा क्या निकला? चलिए अब ये देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट पर अमल करने से असल में बदलाव क्या आया। नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जहां एक समय महीने के खर्च निकालना एक चुनौती थी, वहीं अब हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक की एक स्थिर और सम्मानजनक इनकम आ रही थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं था, ये पूरी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन था। सोचिए, लिमिटेड इनकम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक, वक्त की कमी से परिवार के साथ क्वालिटी टाइम तक। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, जो पहले बोलने से भी डरते थे, वो आज एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन चुके थे। कर्ज और चिंता की जगह अब बड़ी बड़ी खरीदारी ने ले ली थी। और इस फाइनेंशियल कामयाबी ने एक बेहतर लाइफस्टाइल के दरवाजे भी खोल दिए। अब परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने, घूमने फिरने, छुट्टियां मनाने के मौके थे। जो चीजें पहले सिर्फ एक सपना लगती थीं, वो अब हकीकत बन रही थीं। ये इस बात का सबूत है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बेहतर एक्सपीरियंस और यादें बनाना है। पर एक इनाम ऐसा भी था जिसकी उम्मीद नहीं थी, और वो था पर्सनल ग्रोथ। इस पूरे सफर ने आत्मविश्वास बनाना सिखाया, लोगों से जुड़ने का हुनर सिखाया,
और जब आप दूसरों की मदद करने के काबिल बन जाते हैं तो उससे जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है वो किसी भी पैसों के इनाम से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे एक फाइनल एक्शन लेने वाले ब्लूप्रिंट में समेटते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी मैसेज है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, लेकिन वो काम तभी करता है जब किसी के पास एक सपना हो और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करने का जुनून हो। तो आखिर में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इन 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, विश्वास, खुद पर, प्रोडक्ट्स पर और सिस्टम पर। दूसरा, सीखना, अपने अपलाइन लीडरशिप की बात सुनना और हर ट्रेनिंग में शामिल होना। और तीसरा, एक्शन, मतलब मुश्किलें आने पर भी अपने काम में लगातार लगे रहना। इन तीनों के बिना कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर उठता है कि किसी की अपनी सफलता की कहानी कैसी दिख सकती है, क्योंकि हर महान सफर एक फैसले से ही तो शुरू होता है।